हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवम सर जीपीएससी स्टडी क्लासेस में। आज की क्लास देखिए, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि हमारी जो क्लासेस होंगी वो सिर्फ और सिर्फ किसी पर्टिकुलर विषय को लेकर नहीं होंगी। इसमें आप लोगों को इंग्लिश भी देखने को मिलेगी, मैथ भी मिलेगी, और कभी कभी ऐसे भी समय आएंगे जब आप लोगों को हिंदी के भी इसमें आप लोगों के विषय पढ़ाए जाएंगे, यानी कि हिंदी भी पढ़ाई जाएगी आप लोगों को। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा, और जो चीज़ें आपको इस चैनल के माध्यम से पढ़ाई जाती है आप उसको बखूबी पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा और उन चीज़ों को आप सीखिएगा। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि आप लोग जानते हैं कि मैं सबसे पहले क्या करूँगा, पहले आप लोगों को टॉपिक के बारे में बताऊँगा, पढ़ाऊँगा। ठीक है, फिर आप लोगों की बारी आएगी, आप लोग करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को टाइम आएगा एक प्यारी सी अच्छी सी कहानी का, फिर आप लोगों को एक अच्छी सी कहानी सुनाई जाएगी। लेकिन इसके लिए आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा और पूरा वीडियो अच्छे से देखिएगा, पहले पढ़िएगा, फिर होमवर्क करिएगा और फिर कहानी सुनिएगा। ठीक है, तो सारी चीज़ें आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताई जाएंगी, लेकिन आप लोग तभी ये सारी चीज़ें सीखेंगे जब आप हमारे साथ अंत तक बने रहेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा देखिए क्या है, भिन्नों पर आधारित प्रश्न। ठीक है, भिन्न, सबसे पहले हम भिन्न समझेंगे, फिर देखेंगे किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। देखिए भिन्न क्या होती है, सबसे पहले भिन्न समझेंगे। भिन्न क्या है, अपने स्कूल में पढ़ा ही होगा, ठीक है, कि अंश और हर के बारे में पढ़ा होगा। तो कुछ जो भिन्न होती है उसमें ऊपर की गिनती अंश कहलाती है और नीचे क्या कहलाता है, हर। और कभी कभी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो P बटे Q का रूप होता है, यानी कि ऊपर और नीचे की गिनती जो होती है P बटे Q का रूप कहलाता है, और P बटे Q का जो रूप है वो भिन्न कहलाता है। ठीक है, जिसमें अंश और हर शामिल होता है। ठीक है, तो ये है भिन्न। अब भिन्न पर आधारित प्रश्न जो होते हैं वो किस टाइप के होते हैं और भिन्न कितनी होती हैं। तो सबसे पहले भिन्नों के जो प्रकार हैं वो आप समझिए। सबसे पहले समभिन्न। ठीक है, क्या समझेंगे हम, समभिन्न। समभिन्न किसको कहते हैं, अंश छोटा हो। समभिन्न किसे कहा जाता है, अंश छोटा हर बड़ा। ठीक है, ऐसी भिन्न जिसमें अंश कहाँ होता है, ऊपर होता है, तो ऊपर की गिनती छोटी हो और नीचे की गिनती बड़ी हो तो वो क्या कहलाता है, समभिन्न कहलाती है वो। जैसे अब इनकी एग्जांपल्स देखिए आप लोग, कौन कौन से इसमें हो सकते हैं। कोई भी ऐसी गिनती आप लोग लिख सकते हैं जिसमें ऊपर की गिनती छोटी हो, नीचे की गिनती बड़ी हो। ठीक है, इस तरीके से कोई भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। और आप समझिएगा, इसको अच्छे से समझिएगा और ध्यान रखिएगा, पढ़िएगा, भूल मत जाना। बार बार कुछ चीजें ऐसी होती जो बार बार पढ़ाने वाली नहीं होती हैं, इनको बार बार नहीं पढ़ाया जाता। एक बार आप इनको अच्छे से पढ़ लेंगे, जीवन भर आपको याद रहेगा। ठीक है, ये समभिन्न कहलाती है। नंबर पर देखिए विषम भिन्न। दूसरी भिन्न देखिए कौन सी, विषम भिन्न। विषम भिन्न के बारे में देखिए, अगर इस सम भिन्न के बारे में हम जानते हैं तो विषम भिन्न को जानना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि विषम भिन्न जो होती है सम का उल्टा विषम होता है, तो सम के विपरीत में जो बात होगी वो क्या हो जाएगी, विषम भिन्न की हो जाएगी। क्या हो जाएगा, अंश बड़ा। समझ गए होंगे सभी लोग, अंश क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, हर क्या हो जाएगा, छोटा। अंश बड़ा हर छोटा। ऐसी स्थिति जब अंश बड़ा हो हमारा, हर छोटा हो, तो वहां पर क्या हो जाएगी, हमारी विषम भिन्न हो जाएगी। जैसे कोई भी आप नंबर लिख लीजिए, 5/2, 12/8, 25/10, ... कोई भी भिन्न आप लिख सकते हैं जिनमें आप लोगों को अंश बड़ा होना चाहिए और हर छोटा होना चाहिए। अब देखिए नंबर 3, सम भिन्न हो गई, विषम भिन्न हो गई। अब आती है तीसरी भिन्न, मिश्र भिन्न। कौन सी, मिश्र भिन्न। ये नंबर 3 है। पहली हमारी सम भिन्न हो गई, दूसरी हो गई विषम भिन्न, और तीसरी हो जाएगी मिश्र भिन्न। ठीक है, तो मिश्र भिन्न में देखिए क्या होता है, मिश्र भिन्न सम भिन्न से बनी होती है। ठीक है, बनी तो वो विषम भिन्न से होती है, लेकिन जो लिखने का तरीका होता है वो सम भिन्न पर होता है। ठीक है, विषम भिन्न से चेंज किया जाता है विषम भिन्न को, और विषम भिन्न को चेंज करके मिश्र भिन्न बनाई जाती है, लेकिन वो सम भिन्न पर बनी होती है। ठीक है, सम भिन्न के बेस पर देखिए कैसे, जैसे कि 3 सही 2/8। ठीक है, 3 सही 2/8 एक हमारा पूर्ण संख्या होती है हमारे पास एक, और उसके बाद जो हमारी भिन्न होती है वो सम होती है। तो पूर्ण संख्या में के साथ भिन्न लिखी जाती है वो विषम। 4 सही 1/2, 5 सही 3/12,
डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से याद रखिएगा। मिश्र भिन्न क्या होती है, एक पूर्ण संख्या होती है और उसके बाद में जो हमारे नंबर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, बहुत ही अच्छे ढंग से आप समझिएगा। जो हमारे पास भिन्न बचती है वो सम भिन्न होती है, ठीक है। तो ये आप लोगों की भिन्न के बारे में मैंने बताया, सम भिन्न, विषम भिन्न और मिश्र भिन्न। समझ गए सभी लोग? चलिए नोट कर लीजिए इसको। नोट हो गया? आगे देखिए अगला। आपने अपने विद्यालय में भिन्नों पर आधारित बहुत से क्वेश्चन पढ़े होंगे। देखिए इसमें जोड़ भी होता है, घटाना भी होता है, गुणा भाग भी होती है, ठीक है, जिनमें एलसीएम एचसीएफ का भी रोल रहता है, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, साधारण जोड़ देखेंगे, ठीक है, साधारण जोड़ एवं घटाना, ठीक है। पहला टॉपिक आपका साधारण जोड़ व घटाना, ठीक है। किसी भी क्लास में ये बच्चा पढ़ता हो ये सारी चीजें उसे जरूर आनी चाहिए, चाहे वो छोटी क्लास में हो या बड़ी क्लास में। देखिए साधारण जोड़ या घटाना, 3/5 प्लस 2/5। दूसरा देखिए 7/12 प्लस 8/12। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन हैं साधारण जोड़ और घटाना के, आप लोग इनको समझिए। हर कोई जानता है इनके बारे में, आप लोग पढ़ चुके हैं पहले भी। बस आपको करना क्या है, एक नज़र इनको समझना है। यहाँ पर देखिए जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो उनको कैसे हल करते हैं, याद रखिएगा। कभी भी भिन्न के क्वेश्चंस में हर जो होता है, नीचे की संख्या हर कहलाती है, जिसको हम अंग्रेजी में डिनोमिनेटर भी कहते हैं। तो जो डिनोमिनेटर होता है हमारा, और ऊपर की जो संख्या होती है वो अंश कहलाती है, उसको हम न्यूमरेटर कहते हैं। तो ऊपर का नंबर न्यूमरेटर और नीचे की संख्या को डिनोमिनेटर कहा जाता है। तो न्यूमरेटर देखिए कभी भी, चाहे जोड़ का सवाल हो चाहे घटाने का सवाल हो, डिनोमिनेटर को कभी जोड़ा या घटाया नहीं जाता, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, डिनोमिनेटर कभी भी जोड़ा या घटाया नहीं जाता है, सिर्फ और सिर्फ हम न्यूमरेटर, मतलब ये है कि ऊपर की संख्या जो अंश होती है उसे ही हम जोड़ या घटा सकते हैं। तो 3 और 2 को हम जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और बटे में कितना हो जाएगा, 5। तो 5/5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 7/12 और 8/12 है, तो यहाँ पर देखिए हर बराबर है 12/12, तो 7 और 8 मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, 15/12। आगे देखिए 9 और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12/25। 8 और 15 कितना हो जाएगा, 15 और 8 23/65, ठीक है। ये तो साधारण जोड़ की बात हो गई। अब घटाने में देखिए 25/16 है, उसमें से हमें 3/16 को निकालना है, ठीक है। 25/16 से 3/16 को निकालेंगे तो 25 में से 3 गया, कितना बचेगा, 5 में से 3 गया 2 और 2, 22/16। इधर देखिए 18 में से 3 गया, कितना बचेगा, 15, 15/25। यहाँ देखिए 9 में से 8 गया, 1/15। 24 में से 3 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 21/25, ठीक है। तो ये थी हमारी साधारण जोड़ और घटाने की बात, जिसमें क्या होता है, हर बराबर होते हैं, हर बराबर हो, ठीक है। और इसमें आप लोगों के जब हर बराबर होंगे, ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है, हर बराबर हो तो कैसे जोड़ते हैं और कैसे घटाते हैं। अब इसमें देखिए 1 से 2 नंबर से ज्यादा भी नंबर हो सकते हैं, जोड़ में 3-4 नंबर भी होंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी, आप सबको प्लस प्लस करते चले जाएंगे और ऊपर की संख्याओं को जोड़ लेंगे, और घटाने में भी इस तरीके से घटा लेंगे, ठीक है। तो ये थी हमारी सिंपल जोड़ और घटाने की बात, समझ में आ गया होगा सभी के। कभी मत भूलिएगा, देखिए लगा तो हर कोई लेता है, लेकिन गलती आप लोग क्या करते हैं कि घटाने में अंश को जोड़ देते हैं और हर को जोड़ देते हैं, घटाने में भी अंश को अंश से घटा देते हैं और हर को हर से भी घटा देते हैं। ये नहीं करना है आप लोगों को, सिर्फ और सिर्फ अंश पर ध्यान रखना है, ठीक है। हो गया होगा सभी का, आगे देखिए।
आगे देखिए, दूसरा टाइप आप लोगों का होता है, कभी कभी क्या होता है, एक संख्या ऐसी होती है जिसमें हर लिखा होता है, ठीक है, एक संख्या ऐसी होती है जिसमें हर लिखा होता है, दूसरी संख्या ऐसी होती है जिसमें हर नहीं लिखा होता है, पूर्ण संख्या लिखी होती है, और इसको भी हमें देखिए उसी रूल पर जोड़ना होता है, क्योंकि भिन्न है तो हमें जोड़ना तो पड़ेगा ही। अब इसके लिए आप समझिएगा, सबसे बेटर देखिए, सबसे बेटर चीज क्या है कि ये सवाल आप लोगों के माइंड में होना चाहिए, ये सवाल जरूर होना चाहिए, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों को एग्जाम्स में बैक कर देते हैं, पीछे कर देते हैं। तो इसमें देखिए क्या होता है, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इसको ऐसे जोड़ देते हैं 5 और 3 8/5। उनको ये लगता है कि हमारे सर जी ने बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चन होंगे तो इनको जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो क्या करना है, ये जो तरीका है ये बिल्कुल आप लोगों को क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस तरीके से बिल्कुल नहीं जोड़ना है। आप करेंगे क्या, जो नंबर देखिए, जिस नंबर के नीचे हर नहीं लिखा हुआ है तो उसमें क्या करना है, आप लोगों को हर लिख देना है 1, ठीक है। किसी भी संख्या का हर जो न दिया हो तो वो 1 होता है, तो हम वहां पर कितना लिख देंगे, 1 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा। अब यहां पर देखिए, किसी भी, अब 1,5 का लासापा ले लेंगे, तो याद रखिएगा किसी भी संख्या का 1 के साथ जब लासापा लिया जाता है तो लासापा हमेशा बड़ी संख्या होती है, तो वहां पर आपको लासापा लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 1 और 5 का लासापा लिख देना है, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे देखिए 5/1 गुणा कर देंगे 5 से, प्लस 3/5 और गुणा कर देंगे 1 से, तो ये हो जाएगा 25/5 प्लस 3 1 कम 3/5। अब देखिए यहां पर आप लोग देख रहे हैं कि हर बराबर हो गया, जब हर बराबर हो जाएगा तो हम ऊपर की गिनतियों को जोड़ देंगे, तो 25 और 3 कितना हो जाएगा, 28/5, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सी बातें हैं। अब एक देखिए, बहुत से बड़े बच्चे भी हमारी क्लास को अटेंड करते हैं, तो उनको ये देखिए, उनको ये लगेगा कि ये तो बहुत ही नॉर्मल चीज है, तो उनके लिए देखिए तरीका क्या होता है कि कभी भी इस तरीके का सवाल उनके सामने आए तो उनके लिए देखिए एक डायरेक्ट विधि क्या होती है, यहां से आप इसकी मल्टीप्लाई करा दीजिए, जिस संख्या के नीचे हर लिखा हुआ है उस संख्या से आप तिर्यक गुणा करा दीजिए और फिर जोड़ दीजिए, तो 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, 25 हो जाएगा, 25 में 3 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 28/5। मान लीजिए यहां पर घटाने का निशान लगा हुआ है इस तरीके से, ठीक है, तब भी आप यहां पर प्लस की जगह पर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे और इसी तरीके से मल्टीप्लाई कराएंगे, 25 25 में से 3 गया 22/5। तो ये है घटाने का रूल, ये था जोड़ का रूल, और ये हमारा थोड़ा लॉन्ग मेथड, ठीक है। जो हमारे छोटे बच्चे हैं क्लास 5 या 6 में पढ़ते हैं तो उनको ये तरीका अपनाना है, और मैं तो कहूंगा कि सभी बच्चे यही तरीका अपनाएं, सीखें, क्योंकि जैसा आप सीखेंगे कल आने वाले दिनों में, यानी कि आगे के भविष्य में, कल का मतलब भविष्य से है, तो भविष्य में आप दूसरों को यही ज्ञान देंगे, यही शिक्षा देंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। सिंपल जोड़ घटाने के बारे में, भिन्न का जो है वो मैंने बताया, आप लोगों को भिन्नों के बारे में बताया, तो सारी चीजें आपके समझ में आ गई होंगी। अब देखिए, ठीक है, तो हमारा जो आज का टॉपिक था उसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा करके आप लोगों को पढ़ाता हूं, ये तो आप लोग जानते ही हैं, और छोटी छोटी चीजें ही बताता हूं, समझाता हूं आपको। अब ये इसके बाद देखिए, अब आपकी बारी है। अब आप होमवर्क नोट करेंगे, और अब आपको करना है क्वेश्चन नंबर पहला। देखिए क्या है, देखिए 5 5 10 10 भिन्ने लिखिए, ठीक है, भिन्ने लिखिए, 10 10 आपको हेडिंग डाल करके भिन्ने लिखना है। 3 प्रकार मैंने बताए थे, सम भिन्न, विषम भिन्न और, ठीक है, प्रत्येक प्रकार की। यहां पर क्या लिखा है, प्रत्येक प्रकार, तो प्रत्येक प्रकार की आपको 10 10 भिन्ने लिखनी है हेडिंग डाल करके, पहले सम भिन्न, फिर विषम भिन्न और मिश्र भिन्न। ये अपने मन से आप लोगों को करना है, 10 10 भिन्ने आप तीनों प्रकार की लिख के लाएंगे। नंबर 2 देखिए, जोड़ व घटाना, साधारण जोड़ व घटाना, देखिए मैंने अभी जो बताया था, साधारण जोड़ व घटाना के 20-20 सवाल लगा के लाएंगे आप, 20-20 सवाल, ठीक है। आप अपने मन से सवाल लिखेंगे, जोड़ के भी और घटाने के भी, और 20-20 सवाल आप अपने मन से करके लाएंगे। देखिए आप मेहनत करके पढ़ेंगे, लगन से पढ़ेंगे, तो ऐसी कोई मंजिल यही जो नहीं है जो आप लोग ना पा पाए। और जो मेहनत करता है, देखिए हार्ड वर्क इज द सक्सेस ऑफ की, ये आपने पढ़ा ही होगा, कठिन परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, हार्ड वर्क इज द सक्सेस ऑफ
की ऑफ सक्सेस। ठीक है, तो हार्ड वर्क जो है ये कुंजी है सफलता की। तीसरा देखिए, तीसरे में मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, वो आप लोग करिएगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आप लोगों को करने, जैसे मैंने कि अभी बताए थे आप लोगों को। ठीक है, आप इनको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। एक एक क्वेश्चन नोट करने के बाद आप इनको करेंगे 3 + 1/2, 7 + 5/12, 9 + 3/16, 5/8 + 2। देखिए रूल वही लगेगा, गिनती चाहे आगे लिखियो चाहे पीछे। 9 + 3/2, 7 - 5/12, 9 - 3/8, 10 - 2/5, 6 - 3/7, 8 - 5/16, 6 - 3/10, 7 - 5/12। ठीक है, तो ये जितना भी काम आप लोगों को दिया गया है आप उसको ईमानदारी से अच्छे ढंग से करिएगा। आप हमसे मिल पा रहे हैं या नहीं मिल पा रहे हैं, आप हमसे जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं, वो बात अलग की है, लेकिन आप काम वीडियो को देखने के बाद आप काम को जरूर करेंगे। ठीक है, और हमारे साथ बने रहेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको हर दिन इसी तरीके की अच्छी अच्छी जानकारी दी जाएंगी। ठीक है, तो काम आप लोगों का नोट हो गया होगा और अब वो वक्त आ गया है जिसका आप लोगों को बेसब्री से इंतजार था। आज का देखिए, आज की कहानी जो मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूं वो आपका लोगों का टाइम आ चुका है। तो ये है मस्ती टाइम आप लोगों के लिए। तो देखिए आज की कहानी के ऊपर चलते हैं। आज की कहानी क्या है कि कहानी तो बहुत सिंपल सी है, लेकिन आप देखिए ये जो कहानी है ये आप लोगों से रिलेटेड है। मैंने कहा था कि मेरी जो कहानियां हैं वो आपको जरूर कोई ना कोई शिक्षा देकर जाएंगी। तो कहानी कुछ ऐसी है कि एक व्यक्ति होता है, तो वो एक बाबा के पास जाता है और क्या कहता है बाबा से, बाबा मुझे भगवान से मिलना है, आप मुझे भगवान से मिला दीजिए। तो बाबा कहते हैं भाई इसके लिए आपको एक समय का पालन करना होगा, समय एक निर्धारित करना होगा कि आपको एक टाइम पर यह काम करना ही है। तो कहा बाबा ने, उस आदमी ने कहा बाबा से बताइए मुझे क्या करना पड़ेगा। तो उसने कहा आपके गांव में मंदिर है क्या? तो कहा है। तो बाबा ने बताया कि आपको हर दिन एक निर्धारित समय पर मंदिर में क्या करना होगा, पूजा करनी होगी। आप अगर ऐसा हर दिन करते हैं तो आपको भगवान के दर्शन हो जाएंगे, आपको भगवान आकर के दर्शन देंगे। तो हुआ ये कि उस आदमी ने बाबा से कहा कि मैं तो ऐसा कर नहीं पाऊंगा, मुझे तो इतना टाइम नहीं होता, मुझे इतना काम रहता है, मेरा बिजी शेड्यूल है और मैं ऐसा मंदिर में जाकर रोज रोज पूजा नहीं कर पाऊंगा, मुझसे ये नहीं होगा। तो बाबा ने कहा अच्छा चलिए कोई बात नहीं, ये नहीं कर पाएंगे। अच्छा ये बताइए कि अपने मन, तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि मंदिर के पास आप जाइएगा और बाहर से हाथ जोड़ लीजिएगा और जय भगवान का नाम ले लीजिएगा और चले जाइएगा, ऐसा तुम्हें रोज करना है। तो उस आदमी ने कहा कि मुझसे तो ये भी नहीं हो पाएगा, मेरे गांव में मंदिर दूसरी तरफ है और मेरे जो मुझे जाना आना रहता है वो दूसरी साइड से होता है, तो मैं ऐसा रोज तो नहीं कर पाऊंगा, मुझसे ऐसा नहीं हो पाएगा। अब बाबा बहुत परेशान हो गए। बाबा ने सोचा कि अब इसको क्या करने के लिए बताया जाए, अगर मैं इसको कुछ बताऊंगा तो ये करने के लिए तैयार नहीं। तो बाबा ने उससे पूछा कि बताइए तुम ऐसा कौन सा काम है जो तुम अपने मन से बताओ जो तुम रोज कर सकते हो, बताइए वो जो तुमको रोज करने में। तो उसने कहा कि मैं अपने पड़ोसी को रोज देख कर ही खाना खाऊंगा, मैं ये रोज कर सकता हूं, मैं अपने पड़ोसी को देखूंगा उसके बाद ही खाना खाऊंगा। तो बाबा ने कहा ठीक है तुम ऐसा रोज करना और देखना जल्द ही तुम्हारे भगवान के दर्शन तुमको हो जाएंगे। वो आदमी वहां से चला गया। उसने कहा ठीक है, खुशी खुशी घर चला गया। जब भी वो खाना खाने बैठता तो उसके पहले वो अपने पड़ोसी के दर्शन जरूर कर लेता। जब तक वो अपने पड़ोसी को नहीं देख लेता वो खाना नहीं खाता, क्योंकि चूंकि उसने प्रण कर रखा था मैं पड़ोसी को बिना देखे खाना नहीं खाऊंगा, नहीं तो भगवान के दर्शन नहीं होंगे। अब वो क्या करता, चाहे जितना टाइम हो जाए लेकिन वो पहले पड़ोसी को देख लेता तब वो खाना खाता। तो ऐसा रोज होता गया। उसकी पत्नी जो थी उससे कई बार ऐसा हुआ जब उसकी पत्नी उससे कहती खाना खा लो, लेकिन वो बिना पड़ोसी को देखे खाना नहीं खाता। फिर एक दिन क्या हुआ, उसका पड़ोसी गांव से कहीं बाहर गया हुआ था, तो उसने अपने वहां लोगों से पूछा कि पड़ोसी हमारे कहाँ गए हैं। तो उन्होंने कहा कि पड़ोसी जो हैं वो तो गए हैं कहीं बाहर, कहीं मिट्टी खोद रहे हैं, उधर मिट्टी लेने गए हैं। तो अब पड़ोसी को चूंकि भूख भी लग रही थी ज़्यादा, उस आदमी को भूख भी लगी हुई थी
और वो उसका नियम के अनुसार वो जब तक उसे देख नहीं लेगा तब तक वो खाना भी नहीं खाएगा। तो उसने क्या किया, भागता हुआ वो चला गया उस आदमी से मिलने। तब तक क्या हुआ, वो आदमी वहां पे मिट्टी जहां खोद रहा था उसे सोने से भरा हुआ एक बैग मिल गया, थैला मिल गया। तो उसने उसने अब क्या सोचा कि ये थैला जो है मैं चुपके से अपनी थैली अपनी जेब में रख लूंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा और मैं अमीर हो जाऊंगा। तब तक वो जो आदमी था वो भागता हुआ उसके पास आ गया। तो जब वो आदमी पहुंचा तो उसने दूर से कहा कि मैंने देख लिया, मैंने देख लिया। ये कहते हुए वो वापस भागा। अब जब वो भागा तो उसका जो पड़ोसी था उसने सोचा यार मैंने तो सोचा था कि ये थैली को जान नहीं पाएगा, मैं अपनी जेब में रख लूंगा, मालामाल हो जाऊंगा। अब तो इसने देख लिया। लेकिन उस आदमी ने थैली को नहीं देखा, उसको चुप खाना खाने से पहले उस अपने पड़ोसी को देखना था। लेकिन पड़ोसी को लगा इसने थैली देख ली। अब वो आगे आगे भाग रहा है, पीछे पीछे वो दूसरा पड़ोसी उसका भाग रहा है। वो बहुत तेज भागते हुए उससे मिला, कहला देखो यार ऐसी बात है, किसी को बताना नहीं, ठीक है, ये तुम आधे पैसे तुम रख लो, सोने के सिक्के जो हैं आधे तुम रख लो, आधे मैं रख लेता हूं, दोनों भाई मौज करेंगे, लेकिन किसी को बताना नहीं, बता दोगे तो ये सब चले जाएंगे, गवर्नमेंट सरकार या जो भी लोग हैं ये ले लेंगे अपने कब्जे में, ना हमें मिलेगा ना तुम्हें मिलेगा। तो ऐसा करो कि किसी को बताना नहीं। उस आदमी ने सोचा यार मैंने तो पड़ोसी को देखने वाली बात कही थी, और यहाँ तो पैसे मिल गए सोने के। तो कहने का मतलब ये है कि जो उसको इतने पैसे मिल गए तो वो किस चीज के मिले, नियम पालन के। अपना जो उसने नियम पालन किया, प्रण किया, और उस अपने प्रण के अनुसार अपना काम किया, तो उसको यहां पर देखिए बात पैसे सोने की नहीं है, बात है सफलता की। उसे सफलता मिली, उसे लगा, उसने फिर अपनी पूरी बात अपने पड़ोसी को बताई, फिर दोनों क्या थे अच्छे भक्त हो गए भगवान के, पूजा अर्चना करने लगे, क्योंकि उसने जो मन में सोचा था वो उसको मिल गया। तो यहां पर कहानी का उद्देश्य क्या है ये आप समझिए। कहानी है तो बहुत छोटी सी, ठीक है, बहुत से लोगों के समझ में आई भी होगी और बहुत से लोगों ने सिर्फ कहानी को सुना होगा। तो इसका अर्थ क्या निकलता है कि अगर आपने अपने मन में ये नियम बना लिया कि हमारा वीडियो अगर 7 बजे आता है, आप 7 बजे बैठकर पढ़ाई करते हैं, या वीडियो से नहीं भी पढ़ाई करते हैं, कहीं अलग से भी करते हैं, अगर आप नियम बना लेते हैं हम इस नियम से अपना काम करेंगे, प्रतिदिन काम करेंगे, कहीं हम मिस नहीं करेंगे, तो जो सफलता के लिए आप मेहनत कर रहे हैं, जो आप अपने मन में अपने बना लिया है, उसको वो सफलता आप लोगों को जरूर मिलेगी। जैसे उस व्यक्ति को सफलता मिली अपने नियम पालन से, अपने संयम से, अपने अच्छे तरीके से, इसी तरीके से आप लोगों को भी सफलता जरूर मिलेगी। ये हमारा आशीर्वाद है आप लोगों के लिए। आप लोग मेहनत करते रहिएगा, पढ़ाई करते रहिए अच्छे ढंग से, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे साथ बने रहिएगा। आपके लिए, अपने लिए, अपनों के लिए पढ़ाई आप लोगों को करनी ही है, और पढ़ाई करेंगे तभी आप आगे निकलेंगे और जो चाहेंगे वो कर पाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना सा है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए